बहुत कुछ हो रहा है और जो हो रहा है वो है प्रचार के मामले में, क्योंकि लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि ये संदेश क्या है, किस तरीके से ये जो मनुष्य शरीर हमको मिला है इसको हम ठीक इसका उपयोग कर सकें। इस संसार के अंदर जब लोगों से ये चर्चा होती है कि ऐसी कोई चीज़ है, शांति भी कोई चीज़ है, तो सबसे पहले लोग यही कहते हैं कि जी ये तो असंभव है। हम कहते हैं क्यों असंभव है, काय के लिए असंभव है। अब लोगों के साथ ये है कि ये कैसे करोगे, तो हम लोगों से यही कहते हैं कि भाई अगर ये जो अशांति है संसार के अंदर, अगर वो भेड़ों की वजह से हो या बकरी की वजह से हो या बंदरों की वजह से हो तो ये तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भेड़ के साथ कैसे बात करें कि तू क्रांति मत फैला, या बकरी से कैसे कहें कि तू क्रांति मत फैला। परंतु ये सब चक्कर मनुष्य का बनाया हुआ है, और मनुष्य एक ऐसी चीज है कि अगर उसकी समझ में आ गया तो वो बदल सकता है। जैसे रत्नाकर डाकू था, जब उसकी समझ में आया तो वो भी बदल गया, तो बड़े बड़े भी बदल सकते हैं अगर उनकी समझ में आ जाए। तो मैं तो ये कहता हूं उन लोगों से कि ये तो बड़ी खुशखबरी है कि ये मनुष्य ने फैलाई है, क्योंकि कम से कम अगर मनुष्य ने फैलाई है तो वो उसको खत्म भी कर सकता है अगर उसके समझ में आ जाए। तो हम तो दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और कई जगह मैंने कहा कि मैं क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। जब टीवी पे इंटरव्यू होता है, ये रेडियो पे इंटरव्यू होता है, क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए भी एक तोहफा है। क्या है वो तोहफा? एक अलग सोचने का तरीका। क्योंकि आज जो भी मनुष्य सोच रहा है, जब उसको दुख होता है तो वो किसकी तरफ उंगली फैलाता है? भगवान की तरफ, कि भगवान उसको दुख दे रहा है। ये उसके कर्मों का फल है। अब कर्म क्या होते हैं तुमको कैसे मालूम? किसी ने किताब से पढ़ लिया, रट लगा ली, मतलब क्या है उसका? जब महाभारत खत्म हो गई और अर्जुन अपने महल में चले गया, सब लड़ाई वड़ाई खत्म हो गई, तो भगवान कृष्ण एक दिन अर्जुन से मिलने के लिए गए। तो अर्जुन से मिलने के लिए गए तो कहा भाई क्या हालचाल है? कहा सब ठीक है।